नमस्कार साथियों, जय किसान। मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी हम अनूपगढ़ ज़िले के जैसर कस्बे के पास हैं। यहाँ पर पोंग विस्थापित लोगों की ज़मीन है और यहाँ पर कुछ लोकल काश्तकार भी खेती करते हैं। इस ज़मीन पर लगभग लोकल हैं और कुछ एक पोंग विस्थापितों के पास है। आइए आज हम आपको एक नई चीज़ से अवगत कराते हैं जो यहाँ की फसल नहीं है, लेकिन एक किसान ने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। आपको दिखाते हैं। ये आप छोटी सी मंडली लगी हुई देखिए, को बताएंगे ये क्या चीज़ है। ये यहाँ से इकट्ठा किया गया इसको। ये इसकी पोजीशन है। ये देखें आप, पौधा तो इससे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि इसका थोड़ा सा बिजान विलंब से हुआ है। इस कारण इसका जो कद है या हाइट है वो थोड़ी कम रह गई है, पूरी बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथियों, ये इसबगोल की खेती है जो एक किसान ने प्रयोग के तौर पर यहाँ की थी। इसबगोल किसानों की जो है एक मृस्थलीय खेती है, जिसका बिजान रबी के साथ होता है। 15 अक्टूबर के लगभग आप देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने तक इसका रोपाई होती है और इसको अधिकतम 3 पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये एक मंडली और लगी हुई है छोटी सी। जैसे जैसे ये पक रही है फसल, वैसे वैसे किसान इकट्ठा करता जा रहा है। इसको 3 पानी की ज़रूरत पड़ती है और ये ज़्यादातर रेतीले क्षेत्र में हो जाता है। तो ये ज़्यादातर जैसलमेर नाचना की तरफ बोया जाता है और इस बार यहाँ पर पहली बार इसका प्रयोग किया गया है। इसका जो प्रयोग किया है वो यहाँ एक पैतृक कृषि का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति श्री सुल्तान जी माहर ने किया है। सुल्तान जी माहर के पास पोंग विस्थापित क्षेत्र की ये ज़मीन है और ये 2 बीजीएम क्षेत्र का रकबा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार 2 बीजीएम में है। ये लगभग 1.25 बीघे में बोया हुआ इसबगोल है। ये इकट्ठा भी किया हुआ है। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि इस तरफ जो है इसबगोल की फसल है वो थोड़ी ठीक है पीछे की बनिस्बत। आप देखते जाएं। यहाँ यह पहली बार बोया गया है। नाचना और रामगढ़ जैसलमेर की तरफ ये आम तौर पर बोया जाता है, जो कि 1 बीघा के अंदर लगभग 3 क्विंटल की फसल जो पैदावार होती है। यदि इसे समय से बोया जाए और समय से पानी दिया जाए और प्राकृतिक प्रकोप से ये बचा रहे तो ये 4 क्विंटल तक भी हो सकता है। इसका एवरेज रेट ऊपर में लगभग 22,000 के करीब जो है किसान बता रहे हैं और आमतौर पर अपने देखते हैं छोटे छोटे डिब्बों में इसकी पैकिंग होके आती है। ये औषधीय पौधा है। डॉक्टर आमतौर पर अमूमन सलाह देते रहते हैं कि आप इसबगोल का सेवन भी करें। तो अपने यहाँ के किसान जो खेती करते हैं उनसे देखते हैं, कोई मिल जाए तो उनसे पूछते हैं इसके बारे में भी, उनका ये प्रयोग कैसा रहा। साथियों, हमें एक कृषक भाई मिले हैं जिन्होंने अपना नाम और अता पता बताने से हमको
थोड़ा मना किया हुआ है कि आप हमारा पता नहीं बताएं, पर अपने उनसे बातचीत कर लेते हैं उनके विदाउट फेस के। तो आइए चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि इसबगोल की खेती के बारे में उनके क्या अनुभव हैं। नमस्कार भाई साहब। आपने यहाँ पे इसबगोल की खेती देखी है, तो इसके बारे में आपको कोई अनुभव है क्या थोड़ा बहुत? अभी किस प्रकार से यहाँ बोई गई है, किस प्रकार से नहीं बोई गई, किस प्रकार से इसको पैदा कर लिया गया है, जानते हो क्या इसके बारे में कुछ? जोर से बोलिए। हाँ जी। तो ये खेती जो कब बोई जाती है? ये 10वें महीने के 15 तारीख से लेकर 11वें महीने के 1 तारीख तक बोई जाती है। 10वें महीने से लेकर 10वें महीने की 15 तारीख, यानी 15 अक्टूबर से आप 30 नवंबर तक इसकी मतलब बुवाई कर सकते हो। हाँ जी। तो इसमें कितने पानी का जो प्रयोग किया जाता है? 3 पानी। 3 पानी के अंदर अमूमन ये एवरेज क्या दे देता है आपको? लगभग भी कितने की ये फसल जो कितना इसका उत्पादन हो जाता है 1 बीघे के अंदर? 2 क्विंटल 1 बीघे। इसबगोल का 2 क्विंटल बीघे के हिसाब से उसका उत्पादन हो जाता है। हाँ जी। और बाज़ार में यहाँ जैसे कोई मार्केट नहीं है आपके नज़दीक, तो आप इसको कहाँ पे मतलब बेचोगे? इसको मोहनगढ़ साइड पर बेचना पड़ता है। अच्छा, इसको बाहर ले जाकर के, दूर ले जाकर के बेचना पड़ता है। यहाँ ये इसकी बिकवाड़ी नहीं है, यहाँ के अंदर नहीं है। खाजूवाड़ा से आगे आगे। हाँ, इसके अलावा और भी कहीं आपने इसबगोल की खेती देखी है क्या? हाँ जी, मोहनगढ़ हमारे पास। मोहनगढ़ की तरफ है। हाँ जी। मोहनगढ़ के अंदर मतलब लगभग रकबा जो है बरुस्तलीय इलाका है, पानी की बहुत कमी है। तो वहाँ का जो ये है इसबगोल की खेती, ये कम पानी में वहाँ पे हो जाती है इतनी मरुस्थलीय ज़मीन के अंदर? हाँ जी, फुहारा से तो ज़्यादा काम जाएगा। अच्छा, फुहारा सिस्टम से करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। काम जाएगा। ठीक है। तो वहाँ बस नाचना और ये रामगढ़ मंडियों के अंदर ही बिकता है और कहीं नहीं बिकता? ना बिकता है, बहुत मंडी बिकता है, लेकिन इस साइड में गंगानगर जिले में नहीं बिकता। अच्छा, गंगानगर जिले में इसकी कोई बिकवाड़ी नहीं है, लेकिन रामगढ़ की तरफ, उधर जैसलमेर की तरफ इसकी बिकवाड़ी, खाजूवाड़ा से आगे आगे। खाजूवाड़ा से आगे आगे इसकी बिकवाड़ी है। ये बरसात के जो प्राकृतिक सिस्टम होता है, प्राकृतिक प्रकोप होता है, प्राकृतिक प्रकोप से इसका ऊपर कोई असर नहीं होता क्या? नहीं जी। जैसे चनों के ऊपर बिजली कड़कती है तो चने खराब हो जाते हैं या चने का दाना मर जाता है, लेकिन देखने में तो चना बहुत सुंदर होता है, फसल तो उसकी बहुत हमें खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन जब अपने उसको निकालते हैं तब हमें उसमें से कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या इस प्रकार के इस पर भी कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है क्या? इस पे आता है, लेकिन इसके अंदर 2 वैरायटी, एक तो हाइब्रिड, हाँ, एक देसी। तो ये कौन सी वैरायटी आप यूज? हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्वालिटी यूज़ करते हो। इसमें इसमें कीटनाशकों का प्रयोग कितना करना पड़ता है? हल्की हल्की 2 बार। हल्के हल्के 2 बार कीटनाशक भी देने पड़ते हैं। उर्वरक और भी इसके अलावा कोई देते हो कि जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह? हल्की हल्की डीएपी, हल्की यूरिया। हल्की डीएपी, हल्की यूरिया आपको देनी पड़ती है। तो आपने ये बोया है, अब इस बार आपने पहला प्रयोग किया है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपको इस कार्य में सफलता मिले और आगे भी आप इस प्रकार का प्रयास करें। तो पानी के लिए अगर मान लो पानी नहीं आए, यहाँ के पानी की दिक्कत रहती है, तब आप क्या करते हैं? टूल से फुहारा खेती करके, और अगर पानी थोड़ा खारा है तो भी चलता है इसमें। अच्छा, इसमें आप फुहारे से या ट्यूबवेल से या मतलब डिग्गी से पानी उठा करके लिफ्ट करके इसको दे देते हैं, और हल्का खारा पानी भी इसमें चल जाता है। धन्यवाद भाई साहब।